Hello everyone, today we start next topic in chapter why do we fall ill। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल है, किस तरह से हम डिजीज़ का जो भी है वो हमारी उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, किस तरह से मेडिसिन्स दे करके वायरस या बैक्टीरिया उनको बढ़ने से किस तरह से रोक सकते हैं, और बाकी प्रिंसिपल जितने थे ट्रीटमेंट के वो पढ़े थे। दूसरा जो टॉपिक है वो है प्रिवेंशंस। प्रिवेंशंस का मतलब है कि डिजीज़ हमें हो ही ना, हमें कोई बीमारी नहीं हो, इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो प्रिवेंशन का मतलब बचना। डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया, ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ लिया, अब कोई डिजीज़ हमें हो ना, तो इसके लिए कौन कौन क्या प्रिवेंशन। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, तो प्रिंसिपल जो है प्रिवेंशन के वो टू टाइप के हैं, जनरल वे और एक है स्पेसिफिक वे। जनरल वे कि हमें कोई बीमारी ना हो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जनरल वे में जैसे नर्सिंग एंड बैलेंस डाइट, कि हमको ऐसी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, यानी जो हमारी जो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे फूड के अंदर वो बिल्कुल हमको क्या लेने चाहिए, बैलेंस लेने चाहिए। बहुत ज़्यादा भी उनकी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, तो मेल्ट्रेशन हो जाता है जिससे बहुत सारी डिजीज़ होती हैं। तो इसीलिए हमको हमेशा क्या लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन या क्लीनेस, जो पर्सनल है वो हमको बिल्कुल रहना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, हमारे शरीर की बिल्कुल साफ़ सफाई रखनी चाहिए, नहाना चाहिए, रोज़ ब्रश करना चाहिए, बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए हमको। नेक्स्ट है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें जिससे हमें कोई डिजीज़ नहीं हो। नेक्स्ट है प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, हमको रेस्ट करना चाहिए और हमको जो हमारी को नींद है वो अच्छी तरह आनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लीन फूड वाटर एंड एयर, हमको ऐसे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए जहाँ पर हमको क्लीन फूड मिले, वहाँ पर जो वाटर है वो बिल्कुल क्या हो, क्लीन हो, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो वाटर और फूड से ही होती हैं। तो यदि आपने बिल्कुल क्लीन फूड या क्लीन वाटर नहीं लिया जिसमें जर्म्स हैं, या एयर, ऐसे एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं जहाँ पर एयर क्लीन नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन से आजकल आप पढ़ रहे हो बहुत सारी डिजीज़ हो रही हैं। जितनी भी हमारी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं वो सब किससे हो रही है, पॉल्यूटेड एयर से हो रही हैं। तो ये तो बिल्कुल क्या है, जनरल वेज है। जैसे हमको कोई भी डिजीज़ ना हो, तो बीमारी ना हो हमसे, तो हमको उससे क्या एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, अपनी जो साफ़ सफाई है उसका ध्यान रखना चाहिए, रेगुलर हमको फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर रेस्ट और स्लीप यानी सोना चाहिए, आराम से नींद आनी चाहिए, क्लीन फूड वाटर एंड एयर, एक अच्छी एयर में क्लीन वाटर पीना चाहिए, और जो फूड है वो भी आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल जैसे आप खाना बना रहे हो तो ढक के रहना चाहिए, उस पर किसी भी तरह के जैसे जितने भी हाउस फ्लाई वगैरह जो है हमारे इंसेक्ट्स वगैरह उस पर नहीं बैठने चाहिए, क्योंकि यही होते हैं जो बीमारियों को क्या करते हैं, फैलाते हैं। वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था कि जितनी भी डिजीज़ हैं वो कौन कौन से रीजन से फैलती हैं, एयर से, वाटर से, किस तरह से फैलती हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वो है स्पेसिफिक वेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से समझना है। कि आपको पता है कि जब भी बच्चा का जन्म होता है तो जन्म के बाद उसको कुछ वैक्सीन लगाए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं। तो वो टीके क्यों लगाए जाते हैं, ताकि उसको कभी फ्यूचर में वो डिजीज़ नहीं हो। तो इस तरह को हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इम्यूनेशन या वैक्सीनेशन। वो जो आती है वो किस में आती है, स्पेसिफिक वेज में आती है, कि कोई उसको इन फ्यूचर इस तरह की कोई डिजीज़ ना हो। जैसे बच्चे के पैदा होते ही उसको BCG का वैक्सीन लगाया जाता है, जिसको ट्यूबरक्यूलोसिस से बचने के लिए। पोलियो वैक्सीन दी जाती है, आपको पता है आजकल घरों में जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है, जो भी 5 ईयर्स हैं। इस तरह से टिटनेस का, मीज़ल्स का, आजकल तो बहुत सारे हेपेटाइटिस का, इन सब के वैक्सीन लगते हैं। तो वैक्सीनेशन होता क्या है, वैक्सीनेशन इसके अलावा आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, WBC पाई जाती है, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो भी हमको बीमार होने से क्या करती हैं, बचाती हैं। वैसे जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसमें एयर से, वाटर से बहुत सारे जो जर्म्स हैं या बैक्टीरिया हैं वो हमारी बॉडी पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। लेकिन क्या हम हमेशा बीमार होते हैं, क्या नहीं होते हैं? इसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम पाया जाता है, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो
इन जर्म से क्या करती हैं, फाइट करती हैं और हमको बीमार होने से क्या करती हैं, बचाती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब भी आपको पता है 2 जनों के बीच में जब फाइट होती है तो एक जीतता है और एक हमेशा क्या होता है, हारता है। तो जब भी कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया एयर से या वाटर से या किसी भी फूड से या और भी किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, उनसे फाइट करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है और हमको बीमार होने से क्या करता है, बचाता है। लेकिन कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं। वाई डू वी फॉल इल, हम कभी कभी क्यों बीमार हो जाते हैं? क्योंकि जब भी दोनों में फाइट होती है, यदि बैक्टीरिया या जो जर्म्स हैं जो हमारी बॉडी में गए वो स्ट्रांग है और जो हमारी WBC है वो उनसे फाइट करने में क्या हो गई, कमज़ोर हो गई है, तो वो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, अटैक करते हैं बैक्टीरिया और हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जिनसे बचने के लिए कभी फ्यूचर में ना हो तो बच्चे के पैदा होने के बाद उसको वैक्सीनेशन या उसको वैक्सीन लगाए जाते हैं। अब ये वैक्सीनेशन क्या है? मेथड ऑफ स्टिमुलेटिंग रेसिस्टेंस इन द बॉडी टू ए स्पेसिफिक डिजीज, एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए बाय इंजेक्शन मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर डिजीज। एक मॉडिफाइड करा हुआ ऑर्गेनिज्म। वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि कोई दवा आपकी बॉडी में डाली जा रही है जिससे वो डिजीज़ नो। वैक्सीनेशन के अंदर जिस स्पेसिफिक डिजीज़, जैसे ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ है या पोलियो है या टिटनेस है, उसी डिजीज़ का मॉडिफाइड किया हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वीक होता है, मॉडिफाइड किया हुआ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसी को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। क्यों इंजेक्ट किया जाता है? ताकि हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उसको क्या कर ले, पहचान ले और कभी इन फ्यूचर जब वो इस तरह का जो बैक्टीरिया है या जर्म्स है, जो भी डिजीज जिससे हो रही है, वो हम इन फ्यूचर बॉडी पर अटैक करें तो वो उसको तुरंत क्या कर ले, पहचान ले और उसको क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। तो वैक्सीनेशन के अंदर मॉडिफाइड जिस डिजीज, स्पेसिफिक डिजीज का वैक्सीन लगाया जा रहा है, उसी डिजीज़ के मॉडिफाइड किया हुआ जो बिल्कुल क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं और वीक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है ताकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उसको क्या कर ले, पहचान ले और इन फ्यूचर जब भी वो इस तरह की डिजीज़ का बैक्टीरिया है या वायरस है या जो भी जर्म्स है हमारी बॉडी पर अटैक करे, वो उसको तुरंत क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे और उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसको कहा जाता है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन मेथड ऑफ स्टिमुलेटरी रेसिस्टेंस इन द बॉडी टू ए स्पेसिफिक डिजीज बाय इंजेक्टिंग मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट डिजीज़। लेकिन जो मॉडिफाइड किया जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बहुत ही कमज़ोर होता है, वीक होता है, उसको बॉडी में डालते हैं। जिस डिजीज़ को से बचने के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है, उसी डिजीज़ का मॉडिफाइड किया हुआ वीक जो वायरस है या बैक्टीरिया है उसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में ताकि हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम उसकी क्या कर ले, पहचान कर ले और इन फ्यूचर में जब भी वो अटैक करे तो वो उसको पहचान कर उसको तुरंत क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। जैसे पोलियो है, टिटनेस है, इन सब के वैक्सीन पहले ही लगाए जाते हैं। आजकल टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, इन सब के वैक्सीनेशन लगाए जाते हैं डिजीज से बचाने के लिए। तो इस तरह का जो वेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वेज कहते हैं और जनरल वेज आपको पढ़ाई दिया है। तो यही टॉपिक आपकी बुक में था, इतना ही आपके कोर्स में था कि क्या डिजीज़ क्या है, व्हाई डू वी फॉल इल। तो जितने भी टॉपिक हमारे इससे रिलेटेड थे वो सब हमने पढ़ लिए। इस तरह से आज आपका ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में वो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। थैंक यू।